त्रिपिटक। देखिए एक अगले एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन है, त्रिपिटक क्या है, इसको भी लिख लीजिए लो, क्योंकि हमें लग रहा है कि नहीं लिखवा है। त्रिपिटक, त्रिपिटक से आप क्या समझते हैं? ठीक है, त्रिपिटक से माने आप क्या समझते हैं? तो एक बात ध्यान में रखिएगा, त्रिपिटक माने होता क्या है। आप सबसे पहले समझ लेंगे त्रिपिटक का मतलब। बाबू ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है एग्जाम में, त्रिपिटक से आप क्या समझते हैं। हालांकि ये नेक्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन है, तीसरा चैप्टर का क्वेश्चन है, लेकिन याद रखिएगा त्रिपिटक एकदम 2 से 3 लाइन में बता देंगे, तुमको याद हो जाएगा। याद हो जाएगा तो उसका ये भी याद रखिएगा, त्रिपिटक मैंने ना कई बार एग्जाम में पूछा है और आप लोग को छोड़ के एग्जाम से नहीं आना है। 2026 के एग्जाम जो होने वाला है ना, बहुत हार्ड होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे मंत्री चेंज हुए हैं सब लोग, बात समझ में रहा है। चुनाव भी खत्म हो गया है, और तुम लोग को लगता होगा कि चुनाव है, हम किसी तरह पास कर जाएंगे, तो ये बिल्कुल मन से भ्रम को हटा दीजिएगा कि आप पास कर पाइएगा, ठीक है ना। लेकिन जो लोग पढ़ा है, जो लोग मतलब याद किया है, वो तो लिख ही लेंगे। ऑब्जेक्टिव लिख लेंगे लो, सब्जेक्टिव लिख लेंगे, सब्जेक्टिव से ऑब्जेक्टिव बनाना सीख लीजिएगा लो आप लोग को उसका एक स्पेशल क्लास चला देंगे सब्जेक्टिव से ऑब्जेक्टिव निकालने के लिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले त्रिपिटक से आप क्या समझते हैं? आप देखिएगा पहले के जमाना में गौतम बुद्ध जब जिंदा थे ना, उस समय ना 3 गो टोकरी रखे हुए थे। 3 टोकरियों में रखे हुए वस्तु को त्रिपिटक कहते हैं, ना समझे। माने 3 टोकरी में रखे हुए वस्तु को त्रिपिटक कहते हैं। एक देखिए सबसे पहले समझ लेते हैं कि त्रिपिटक जो है ना, इसका शाब्दिक अर्थ होता है कि 3 टोकरिया में रखी हुई कौन चीज, पुस्तक, जिसको त्रिपिटक कहते हैं। देखिए इसका शाब्दिक अर्थ माने इसका अर्थ हो जाता है, इसका अर्थ हो जाएगा कौन चीज, 3 टोकरिया, 3 टोकरिया में रखे पुस्तक। मैंने 3 टोकरी में जो पुस्तक रखा गया है ना, उसी पुस्तक को क्या बुलाया जाता है, त्रिपिटक कहते हैं। त्रिपिटक में सबसे पहले 1 नंबर में अभिधम पिटक, अभिधम पिटक, ठीक है ना। अब याद रखिएगा कि यहाँ पे अर्थ है, त्रिपिटक का अर्थ क्या होता है, 3 टोकरियों में रखी हुई पुस्तक को त्रिपिटक कहते हैं। और 3 कौन कौन सा पुस्तक रखा हुआ है, ध्यान से देखिए। यहाँ पे सुत पिटक है, और दूसरा क्या है, बीने पिटक है, और तीसरा क्या है, अभिधम पिटक है, जिसमें ना इसमें बारीकी से बताएंगे, इसका अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, मैंने इसमें दिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में जब आएगा ना, तो इसको अच्छे से एक्सप्लेन करके हम आपको समझा देंगे कि तीनों के बारे में बताएंगे, इसके सुतपिटक के बारे में, विनय पिटक के बारे में, अभिपिटक के बारे में। अब देखिए सबसे पहले विनय में शांति उनती की बात बताया गया है कि देखिए जब भी तुम कहीं जाओगे ना, तो मैंने बढ़िया ऑफिस में जाओगे तो गौतम बुद्ध का एकदम आंख बंद किया हुआ एक फोटो लगा रहता है, जानते हो, शांति के प्रतीक है। मैंने रखने से शांति, एकदम माहौल शांति दिखाई देता है, बात समझ में रख नहीं रहा। तो यहाँ पे अभिधम पिटक मैंने जिनका उसमें धर्म वर्म के बारे में आता है, ये तीनों को संयुक्त कर, संयुक्त होकर क्या हो जाता है, होकर त्रिपिटक बन जाता है। क्या बनता है, त्रिपिटक हो जाता है, ठीक है ना। याद रखिएगा लोग, ये मैंने इन्हीं को संयुक्त मैंने कर क्या बोला जाता है, त्रिपिटक बोला जाता है। इनको संयुक्त करके क्या किया जाता है, त्रिपिटक। याद रखिए सुतपिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक को संयुक्त करके क्या करते हैं,
त्रिपिटक कहते हैं, ठीक है ना, त्रिपिटक याद रखिए, नोट कर लीजिए इसको।